मौलाना अखिलेश यादव, गद्दार जिन्ना ओवैसी से मेरा यही कहना होगा कि भाई ये बता जो, जबकि शिवलिंग को अपमानित किया जा रहा था, जिसके जवाब में नुपुर बोला वो कानून तय करेगा, कोर्ट है उसके लिए, वो जज कोई नहीं होते हैं। सबसे बड़ा बात है उत्तर प्रदेश की, देश की जनता को देखना चाहिए कि अखिलेश यादव जो है वो इस पे नहीं बोल रहा है, पत्थरबाज जो है, जो दंगाई है, उस पे वो चुप है। कभी वो ये नहीं कर रहा है कि जो पत्थरबाजी किए, जो पत्थर लेकर के हिंदू के घर को टारगेट किए, जो पेट्रोल बम लेकर के कानपुर में हिंदू के घर पे जो फेंक रहे थे युवा, इस पे जो है अखिलेश यादव वो चुप्पी साध लिए हैं। क्या कर रहे हैं? गाली किसको दे रहे हैं? अगेंस्ट किसके आवाज उठा रहे हैं? नुपुर को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कानपुर के दंगे के बाद लगातार योगी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है और अभी प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी फुटेज की मदद लेकर 40 जो संदिग्ध आरोपी हैं उन लोगों के फोटोज को चिपका दिया गया है, यानी कि सामने ला दिया गया है सरकार और प्रशासन की तरफ से। और वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो जहां योगी सरकार लगातार आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि कानपुर में जो दंगे के उसकी जिम्मेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता, जिन्हें अभी सस्पेंड कर दिया गया है, नुपुर शर्मा। इस पूरे वाकये पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शिवम जी। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को कि जहां एक तरफ योगी सरकार ने इतना बड़ा एक्शन लिया है कि जो आरोपी हैं उन लोगों के फोटोज भी प्रिंट करा दिए गए हैं जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आए हैं, यानी कि अब आरोपियों की खैर नहीं है, पहले ही बुलडोजर चलाने की बात कह चुका है प्रशासन। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में जो ये इनका जो अभी पोस्टर 40 लोगों को सामने आया है, दिल गदगद हो गया। उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो कहाँ वोट उनको करना चाहिए, वो देश के लोग को एक आदर्श दिए हैं कि भाई एक तरफ अखिलेश यादव था जो आतंकवादी से केस वापस लेता था, बोलता था आतंकवादी मासूम बच्चे हैं। एक मुलायम सिंह यादव थे जो बोलते थे कि भाई हमने 20 को गोली मारी, हमको जरूरत पड़ता था तो बाबरी बचाने के लिए हम 100 हिंदू को गोली मार देते थे। तो एक वो सरकार थी। एक सरकार आज उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जो एक्शन तो लेती ही है, उनका संपत्ति तो जब्त करती है, साथ साथ बुलडोजर भी चला रही है। तो ये दिखाता है कि भाई किस तरह से देश में दंगा रोका जा सकता है, किस तरह ये जिनका मकसद है भारत पे का राज लाना, गजबाए हिंद करना, जो इनका मकसद है इन इस पे जिस तरह से योगी सरकार एक्शन ले रहे हैं, ये तमाम अन्य राज्य के बीजेपी के मुख्यमंत्री हो या अन्य मुख्यमंत्री, उनके लिए योगी आदित्यनाथ एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से दंगा रोका जा सकता है। क्योंकि ये क्यों होता है ऐसा कि जब भी कोई बम फटता है, आज तक मैं जीवन में जितना देखा हूं, जब भी बम फटा अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, हर जगह, कहीं मैंने नहीं देखा दिल्ली में बम फटे, पुणे में, राजस्थान में, हर जगह कहीं तो मैंने सुना कि जय श्री राम बोल के बम फटा हो। ये करवा है, बस सत्य है। लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये साक्ष्य है। और अगर खतरा को जो भूल जाते हैं, इतिहास को जो भूल जाते हैं, उनके साथ ही दोहराया जाता है। आखिर ये पत्थरबाजी जो होता है, ये जस्ट जो है शुक्रवार इनका बाद ही पत्थरबाजी क्यों होता है, पत्थरबाजी क्यों होता है? अगर ये भाई कोई मंदिर से हमको बता दे कि हाँ भाई, कोई न्यूज निकाल करके हमें भेजे कि हाँ भाई मंदिर के ऊपर से, छत से पत्थरबाजी किया गया, दिल्ली में पत्थरबाजी किया गया से किया गया, करौली देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जयपुर, जहां देखिए, कश्मीर जो है, जहां देखिए, पहले करेंगे फिर पत्थरबाजी करेंगे। क्यों ऐसा ये करते हैं? क्योंकि इनके दिमाग में जो कट्टर मौलाना है, वो मासूम भाई जो छोटे होते हैं या युवा होते हैं, उनके दिमाग में ये भरते हैं। तो ये जहर जो है जब हमारे भाई के दिमाग में भरा जाता है कि जो भाई ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उसके बाद ओवैसी बोल रहे हैं, तथा कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि नुपुर के कारण जो है, नुपुर जो बयान दी उसके कारण हिंसा भड़का। तो भाई साहब, मौलाना अखिलेश यादव, गद्दार जिन्ना ओवैसी से मेरा यही कहना होगा कि भाई ये बता जो, जबकि शिवलिंग को अपमानित किया जा रहा था, जिसके जवाब में नुपुर बोला वो कानून तय करेगा, कोर्ट है उसके लिए, वो जज कोई नहीं होते हैं। सबसे बड़ा बात है उत्तर प्रदेश की, देश की जनता को देखना चाहिए कि अखिलेश यादव जो है वो इस पे नहीं बोल रहा है, पत्थरबाज जो है, जो दंगाई है, उस पे वो चुप है। कभी वो ये नहीं कर रहा है कि जो पत्थरबाजी किए, जो पत्थर लेकर के हिंदू के घर को टारगेट किए, जो पेट्रोल बम लेकर के कानपुर में हिंदू के घर पे जो फेंक रहे थे युवा, इस पे जो है अखिलेश यादव वो चुप्पी साध लिए हैं। क्या कर रहे हैं? गाली किसको दे रहे हैं? अगेंस्ट किसके आवाज उठा रहे हैं? नुपुर को। अरे भाई, अभी जो शिवलिंग प्रकट हुआ था तो इतना
गाली हिंदू को दिया गया कि तुम्हारा शिवलिंग तो यहाँ पे क्या कहते हैं गांधी मैदान में है, तुम्हारा शिवलिंग तो इंडिया गेट पे है, राष्ट्रपति भवन में है, लीची के बीज में तुम्हारा शिवलिंग है, सीमेंट का पिलर दे करके बताया गया। इतने भद्दे भद्दे शिवलिंग को गालियां दिया गया। हम लोग ने क्या किया, हम लोग जो कर सकते, एक तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, दूसरा नंबर हम क्या किए, FIR किए। हम तो कहीं जाके पत्थरबाजी नहीं किए, हम दंगा नहीं किए। कश्मीर से इतने हिंदुओं को मार करके भगा गया, एक भी हिंदू जय श्री राम बोल के बम फोड़ा, बोला कि भाई सताए हुए लोग हैं, अत्याचार किया गया है, भड़काऊ बयान दिया गया, अलग अलग जस्टिफिकेशन ये मौलानावादी नेता जो है तुष्टीकरण करते हैं, ये अलग अलग बयान देते रहते हैं। लेकिन भाई एक भी कश्मीरी पंडित जो है उनको तो भगा दिया घर से, फिर भी पत्थर नहीं उठाए, और तुम हिंदू को गाली देते हो। तो इनका बस वही जो ये नेता लोग अखिलेश यादव ओवैसी तमाम नेता जो हैं, इनका बस एक ही मकसद है कि तुष्टीकरण करो और मौलाना को खुश करो। क्योंकि पूरे भारत में 150 ऐसा सीट है, 150 MP का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट है, जहां मुस्लिम समाज का जनसंख्या ज्यादा है। तो अगर वो जिहाद को ये नेता सपोर्ट कर देंगे तो मौलाना जी फतवा दे देंगे। कट्टर मौलाना जब फतवा देंगे तो मुस्लिम समाज वोट बैंक करके इनको वोट देगा। हालांकि 2014 के बाद से ये कमा है, राहुल गांधी भी मंदिर जाने लगे हैं, ये ममता दीदी भी चंडी पाठ करने लगी है। लेकिन जब कानपुर जैसी घटना होती है तो ये लोग जानते हैं कि अगर हम उस दंगा के खिलाफ, पत्थरबाज के खिलाफ, उस मौलाना के खिलाफ अगर बोलेंगे जो ये सब करवाया है, चाहे PFI के खिलाफ बोले, तो हमारे वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा। तो इसीलिए ये तमाम लोग चुप्पी साध लेते हैं। PFI को लेकर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, PFI को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा। जिन लोगों के घर पर या फिर जो भी लोग इंजर्ड हुए उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं की जा रही। प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी उस नेता को लेकर बैठी है नुपुर शर्मा, जिसे BJP ऑलरेडी सस्पेंड कर चुकी है। लगातार राजनीति क्यों ऐसी चीज को लेकर जिसमें एक आतंकी संगठन सम्मिलित है? और जो ये सर तन से जुदा करने वाले लोग जो नारा लगा रहे हैं उन पे तो कड़ा एक्शन होगा ही। और उनके पीछे जो PFI है, PFI जो है, ये जो सिमी आतंकवादी संगठन था उसी के लोग PFI में चले गए हैं। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार, केरला में अलग अलग जगह ये गहलोत जी जो हैं, ये इनको क्या कहा जाए, इनके लिए तो ऐसे शब्द निकलते हैं जो अमर्यादित शब्द है, इसीलिए चुप रह जाते हैं। नहीं तो ये गहलोत तो PFI को फूल माला दे करके PFI को स्वागत किया, जो कि हाथ काटते हैं लोग को, गला काटते हैं, दंगा करते हैं, हर जगह PFI का नाम आता है, इवन सबूत आता है, इवन उस पर कई बार बैन भी लग चुका है। फिर भी ये नेता तमाम जो है वो PFI को सपोर्ट करते हैं, ताकि वो PFI भी जो है वो दक्षिण भारत के बहुत सारे एरिया में मजबूत हो गया है। तो जिसके कारण ये लोग, उनके काडर जो होते हैं वो इलेक्शन में इनके लिए काम करते हैं, और विदेश से तो वो इनको फंड ला करके देते ही है। और साथ साथ एक बात और है कि ये लोग, जो लोग ये कहते हैं कि जो देश इंटॉलरेंस हो गया है, देश रहने लायक नहीं बचा है, भाई साहब जावेद अख्तर, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, जितना दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इन बॉलीवुड के ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, चाहे वो नोट इन माय नेम हो, अवार्ड वापसी गैंग हो, ये लोग इस पे क्यों चुप्पी साध लेते हैं जब जिहादी पत्थरबाजी करते हैं? भाई इस पत्थरबाजी के खिलाफ बॉलीवुड का गैंग जो इंटॉलरेंस का जो देश को बदनाम करता है, या जो लोग ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, या लुटियंस पत्रकार हैं, पिद्दी पत्रकार जो कांग्रेस के चाटुकार हैं, या अन्य जो अपने आप को साक्षी जोशी हो गई, आरफा तो सपोर्ट कर रही है उस पत्थरबाज को, बोल रही है जो पत्थरबाज है वो मेरा भाई है, मासूम बच्चा है जो कानपुर में पत्थरबाजी किया है, प्लीज योगी जी उसको छोड़ दीजिए मेरे भाई को, ये ट्वीट कर रही है आरफा। तो इनका पत्रकार अभिसार शर्मा हो गया, पुण्य प्रसून हो गया, इनका जितना पत्रकार का गैंग है, चाहे वो हिस्टोरियन हो, चाहे वो तथाकथित इंटेलेक्चुअल हो, अर्बन नक्सल हो, ये सभी लोग जब जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हो, कश्मीर में पत्थरबाजी हो, राजस्थान में हो, जहां जहां पत्थरबाजी होती है, ये सब लोग मौन साध लेते हैं। जहां भी हिंदू की हत्या होती है ये लोग नहीं बोलते हैं, और जहां कुछ थोड़ी सी भी इधर उधर की घटना हो जाए वहां देश को बदनाम करने लगते हैं। और फिर से मैं ये उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहूंगा, देश के लोगों को, कि आपका एक वोट देखिए किस तरह देश को संभाल सकता है, दुनिया के लिए एक मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। कि उत्तर प्रदेश में जो दंगाई हैं उनका ये हाल हो जाता है बिना मजहब देखे, चाहे वो कोई हो। उत्तर प्रदेश में एकदम जिसको कहते हैं सर्वधर्म समभाव से हर आतंकवादी, हर जिहादी, हर कट्टर लोगों पे एक्शन लिया जा रहा है। उनका पोस्टर जारी किया जा रहा है, जहां अखिलेश यादव आतंकवादी से केस वापस लेते थे।